नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का फिर से उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में मैंने ऐसे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो होमगार्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते हैं, फिर भी वे शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? अनुच्छेद 37। ध्यान रखना, अनुच्छेद 37 बिल्कुल सही होगा। अगर हम आपको डीप में बताएं, अनुच्छेद 32 हमारा संविधान की आत्मा से संबंधित है। 21 में क्या है? ध्यान रखना, 21 में स्वतंत्रता है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब 19 में रहेगा। 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और रहने आने जाने के लिए। 19 में क्या है? आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ऐतिहासिक अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था, जब लगा था, हंटर आयोग चलाया गया था, तभी ये बनाया गया था, द्वैत शासन चलाया गया था। ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दामोदर घाटी निगम का गठन किन दो राज्यों के संयुक्त हितों के ध्यान में रखकर किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखना, वीडियो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट की है और इस वीडियो में 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के रिलेटेड ही बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के उपकरणों में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से तरलता नियंत्रण का साधन नहीं है? रेपो दर है, बैंक दर है, कराधान है, नगद आरक्षित अनुपात। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर कराधान हो जाएगा। ध्यान रखना, करेक्ट आंसर कराधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रशासनिक संरचना का विस्तृत विवरण किस विदेशी दूत की कृति में मिलता है? यहाँ पर कृति की बात की है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के आने जाने की बात नहीं की है। ध्यान रखना, आने जाने की बात नहीं है। अगर आने जाने की बात होती तो हम इन दोनों में से एक को लगाते, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक को लगाते, लेकिन यहाँ पर कृति की बात हुई है तो हम यहाँ पर मेगास्थनीज को लगाएंगे। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है जिससे समुद्री व्यापार और मत्स्य उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ध्यान रखना, महाराष्ट्र की सबसे लंबी नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन बी, गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। इसमें हमारा ऑप्शन सी, चेन्नई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है? न्यूटन का प्रथम नियम या द्वितीय नियम है या फिर गतिज ऊर्जा का सिद्धांत है या संवेग संरक्षण है? क्वेश्चन को डीप में अगर आपको बताएं तो आप लोग को कमेंट करके बताइए कि प्रथम नियम किससे संबंधित है और द्वितीय नियम किससे संबंधित है। लेकिन इसमें राइट आंसर गतिज ऊर्जा का सिद्धांत हो जाएगा। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 44 संशोधन, 52, 61वां संशोधन या फिर 42 संशोधन? इसमें हमारा ऑप्शन ए, 42 संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस प्रवृत्ति दर्रे के माध्यम से भारत चीन के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग स्थापित रहा है? रोहतांग, नाथुला, जोजिला या बुमला? ध्यान रखना, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम। ध्यान रखना, नाथुला दर्रा इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन रखे थे जो होमगार्ड स्पेशल हैं। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन बन सकता है। मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।